सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय वर्तमान समय में परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं। हम अपने घरों में कैद हैं और चूंकि हमें इस संसार को बचाना है, भारतवर्ष को बचाना है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है, हमें अपने संस्कारों को बढ़ाना है, हमें अपने आप को फिट रखना है और हमें ज्ञानवान अपने आप को बनाना है। केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट इस प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्योंकि बच्चों का नुकसान ना हो, इसलिए ऑनलाइन माध्यम से लगातार जो है शिक्षण दीक्षण का कार्य चल रहा है। और इसी क्रम में चूंकि इस परिस्थिति में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो हम चूंकि 24 घंटे घर में हैं, तो मनोरंजन के साधन हमारे पास बहुत कम अवेलेबल हैं। तो हम टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल से सबसे ज़्यादा समय इस समय अपने आप को दे रहे हैं। चूँकि हमारी पढ़ाई भी इस समय उसी माध्यम से हो रही है। बच्चों, आप सबको ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर हम अपनी जागरूकता लाएं एक्सरसाइज के माध्यम से, चूँकि अभी आपने देखा होगा कल पेपर में प्रिंसिपल साहब का भी वक्तव्य निकला था, जो कि उन्होंने ये बात भी बोली है कि आपको व्यायाम अवश्य करना है। अगर आप व्यायाम करेंगे तो अपने आप को फिट रखेंगे और घर में आराम से बहुत सारी एक्सरसाइज है जिसको हम कर सकते हैं। तो आज जो मेरा पहला लेसन है आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से कि हम अपने आप को कैसे फिट रखें, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा फोकस हमारा मोबाइल पे या कंप्यूटर पे है या टेलीविज़न पे है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान हमें अपने पोस्चर को रखना है, अपने बॉडी पोस्चर को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अगर हमारा जो इस समय सबसे ज़्यादा जो काम कर रहा है वो हमारी आंखें कर रही हैं और उसकी एक्सरसाइज भी करना अति आवश्यक है। तो जब हम कंप्यूटर के सामने लगातार बहुत देर तक बैठते हैं तो हमें क्या करना है, या मोबाइल के सामने हम लगातार देर तक बैठते हैं तो हमें क्या करना है, करीब 10-15 मिनट का कोई भी सेशन देखने के बाद या किसी टीचर का काम करने के बाद हम अपने आँखों को बंद करेंगे और उसे थोड़ा प्रेशर के साथ बंद करेंगे और धीरे धीरे उसको ओपन करेंगे और उस 2-3-30 सेकेंड, 40 सेकेंड या 1 मिनट तक हम कंप्यूटर स्क्रीन से या मोबाइल स्क्रीन से अपने आप को दूर रखेंगे। और कंप्यूटर स्क्रीन के पास जब भी हम पढ़ाई करें या मोबाइल, तो उस कमरे में पर्याप्त रोशनी की भी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। और मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ। सबसे पहले आंखों की एक्सरसाइज से प्रारंभ करते हैं। हम अपनी आंखों को ऊपर ले जाएंगे, नीचे की तरफ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, नीचे की तरफ ले जाएंगे, जिससे हमारे जो है आंखों के मसल्स की एक्सरसाइज होती रहे, जो मांसपेशियां बड़ी सूक्ष्म होती हैं। और उसके बाद दाएं बाएं दाएं बाएं सर्कल में रोटेट करेंगे, प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम अपने अंगूठे को, बाएं हाथ के अंगूठे को अपनी आंखों के ठीक सामने लेकर आएंगे और अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हुए अंगूठे को बाईं तरफ धीरे धीरे घुमाएंगे और हमारे नेत्रों को गर्दन सीधा रखते हुए उसको हम फॉलो करते रहेंगे। ये प्रक्रिया बहुत धीरे होगी और जहाँ तक हमारा विजन रहता है वहाँ तक हम उसको ले जाएंगे। तत्पश्चात हम उसको धीरे 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 वापस प्रारंभिक अवस्था में लाएंगे और फिर दाहिने हाथ का प्रयोग करते हुए इसी क्रिया को हम दाहिनी तरफ करेंगे। गर्दन को सीधा रखने का प्रयास करेंगे और जहाँ तक हमारा विजन हमारे अंगूठे को देख पाता है हम वहाँ तक अपने हाथ को ले जाएंगे और पुनः यह प्रक्रिया धीरे धीरे वापस हम प्रारंभिक अवस्था में ले आते हैं। और मित्रों, चूंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, इस क्रिया को हमको 3 से 5 बार करनी है और इससे आपकी आंखों में एक ऊर्जा का संचार होगा, मसल्स की एक्सरसाइज होगी और अच्छे से आप कार्य कर सकेंगे। और इसी के साथ में आपको, चूँकि हम लगातार जब बैठते हैं तो हमारी गर्दन में अकड़न आ जाती है, तो अकड़न को दूर करने के लिए भी एक एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि गर्दन से संबंधित है। ये जो है जिनको प्रॉब्लम है स्पाइन की, वो लोग भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और बहुत इस एक्सरसाइज को करने से पहले सबसे पहले हमको सिंपल अवस्था में बैठ जाना है, कंफर्टेबल पोजीशन में सुखासन में बैठ जाएंगे। और इसको अगर और अच्छे से आप करना है तो कुछ लोगों को वज्रासन में बैठने में दिक्कत होती है, उनके लिए मैं बता दूं कि आप वज्रासन में बैठ के करेंगे तो इसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा। तो आप कोई भी पिलो इस टाइप का लेकर आप इसको अपने पैरों पर लगाकर आराम से आप वज्रासन की अवस्था में बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठने के बाद
आप श्वास भरेंगे और श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाना है। आप देखिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। इस प्रक्रिया को हम 5 बार करेंगे। होल्ड, फिर उसके बाद बाएं तरफ ले जाएंगे श्वास भरते हुए, दाहिनी तरफ ले जाएंगे श्वास भरते हुए, अच्छा इस क्रिया को हम 5 बार करेंगे। फिर हम हल्का सा स्विंग करेंगे इस तरह से, हाफ रोटेशन फ्रंट, हाफ रोटेशन बैक। इसको आप 10-10 बार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।